जय हिंद। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और स्टडी भी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए स्टडी का अगला पड़ाव हम आपके सामने लेकर आया हूँ। धार्मिक आंदोलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो काल घटित हुआ है उसका क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। टोटल 125 से 127 क्वेश्चन के आसपास होगा शायद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और लेवल भी इसका बहुत ठीक ठाक है। चाहे जिस भी एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसके लिए आपका मतलब ये महत्वपूर्ण पार्ट होगा। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन और जिस प्रकार से मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा उस प्रकार से आप अपने अपने को ढालिए। ठीक है, और फिर जितनी देर में मैं पढ़ता हूँ उतना देर में आप भी वो समझिए कि एक क्वेश्चन का आंसर मैं डालूँ। ठीक है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन मतलब पढ़िए आंसर दीजिए, पढ़िए आंसर दीजिए, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है, 5000 क्वेश्चन, 7000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन लगा के जाइए। देखिए एग्जामिनेशन में आपका पूरा इजी तरह से वो बनेगा, लगेगा कि बच्चा की ललन टॉप है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगेगा। तो ठीक है, चलिए बहुत बातें हो गया, बीच बीच में मैं बोलते रहूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी तो स्टार्ट करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। आप तो जानते होंगे दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुआ? तो 24। ठीक है, त्रिपिटक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक वो है आपका बौद्धों का। ठीक है, बौद्धों का है जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। ठीक है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्माण प्राप्त किया था? अब देखिए, बुद्ध जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण होता है मृत्यु को, ठीक कहते हैं, ठीक, निर्माण कहते हैं मृत्यु को। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो आप इसका तो आंसर जानते होंगे कि कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनारा भी बोलते हैं इसको और कुशीनगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मृत्यु का मतलब क्या होता था बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण होता था मृत्यु का मतलब। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वो है आपका धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति के लिए संरक्षण प्राप्त किया गया था किसके द्वारा? तो वो है आपका अशोक के द्वारा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी दोस्तों? तो पाली भाषा में किया गया था, पाली भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, वो है अशोक। बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सांची का विख्यात होने का कारण क्या है? तो सांची जो विख्यात हुए थे वो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक, जांत्रिक। ठीक है, जांत्रिक हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला, त्रिशला थी माता, त्रिशला। ठीक है, चलिए अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद, सुभद, सुभद था, सुभद। ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा, नालंदा था जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? किस भाषा का सब ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया था? बौद्धवाद के लिए विचार के लिए किया गया था, वो है पाली, पाली। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी तो दोस्तों, जैसे 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। महावीर का मृत्यु हुआ था दोस्तों, वो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में, यहीं पे वो अंतिम शिक्षा भी दिए थे। जैनियों के पहले
तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो आपको बताना है, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। अगला है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो वह है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो वो है आपका बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे सारनाथ में। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, इन्हीं के मौसी या कह सकते हैं माता जी, कह सकते हैं सेकंड माता जी। बोधगया स्थित है कहाँ? बिहार में स्थित है बाबू। बोधगया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है, उड़ीसा में है ना, तो उनको तो बहुत अच्छा याद रहता है। चलिए, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है आपका बौद्ध का। किसका ग्रंथ है? बौद्ध का है जातक। ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है। प्रथम वचन वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। सॉरी, ये हो गया आपका 23 का धर्म चक्र प्रवर्तन। ये नहीं हुआ ना। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इनको गया में। ठीक है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी वैशाली में किया गया था दोस्तों, वैशाली। ठीक है, वैशाली में। 27 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? वो था आपका नागार्जुन। शून्यवाद मतलब शून्यता का सिद्धांत। ठीक है, शून्यता का सिद्धांत होता है। महावीर का मूल नाम कौन था? वर्धमान था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का या गौतम बुद्ध को बोल सकते हैं, है ना। गौतम बुद्ध का ही नाम था लाइट ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो ये था आपका चालुक्यों या सोलंकियों ने किया था। ठीक है। नागार्जुन कौन थे दोस्तों? तो वो थे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तीर्थंकर थे जैन परंपरा के अनुसार। तो ये थे आपका 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या है? तो वो है आपका अहिंसा। किधर है अहिंसा? ये रहा अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो कहा था दोस्तों? ये महावीर स्वामी बोले थे जियो और जीने दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में सबसे अंतिम कौन थे? तो ये थे आपका महावीर थे सबसे अंतिम। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो है आपका कैवल्य है ज्ञान का। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। ठीक है। चलिए 38 नंबर है क्या? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो किस नगर में आयोजित किया गया? तो वो है आपका कुंडलवन या कश्मीर।
ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कुंडलवन, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्रा में ये किया गया था बौद्ध संगति। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। चलिए अगला जो है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका अहिंसा। अहिंसा जो है समान नहीं है। वेदों के प्रति उदासीनता ये तो है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये है, आत्मदमन ये है, लेकिन क्या अहिंसा ये जो है समान नहीं है। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो वो है आपका दोस्तों राजगिरी। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से मैच कीजिए। तो मैच करना आपको 43 नंबर का क्वेश्चन है। ये 43 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? एक तरफ है स्तंभ 1, स्तंभ 2। ठीक है। अब जन्म है, जन्म का क्या हो जाएगा? जन्म का हो जाएगा बोध गया। ठीक है, जन्म का हो जाएगा बोध गया, नहीं, लुम्बिनी। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं क्या है इसका। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेलन करना है, बुद्ध के जीवन पर है बाबू, तो बुद्धि से रिलेटेड करना है। ठीक है, मैं तो पूरा ओवरऑल करने के लिए सोच रहा था, लेकिन नहीं, बुद्धि के ऊपर करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। ठीक है, तो ये स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। तो 43 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 43 नंबर का ये है, तो आपका जन्म का हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है। और फिर ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था इनको? तो ज्ञान प्राप्ति हो गया था बोध गया में। ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता था? नेपाल में। ठीक है। और प्रथम प्रवचन ये कहाँ दिए थे? तो प्रथम प्रवचन दिए थे ये सारनाथ में। ठीक है। और निधन कहाँ हुआ? तो इनका निधन हुआ कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का कुशीनगर में हुआ था निधन, और महावीर का हुआ था यहाँ पे जो राजगीर के पास में पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 14 पूर्व। ठीक है, 44 नंबर का 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो किसका योगदान अत्यधिक था दोस्तों? तो ये था आपका हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। वो है आपका जैन धर्म का सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। और कथन 1 और कथन 2 मतलब एसरसन रीजन का क्वेश्चन है। क्या है एसरसन में? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और रीजन क्या है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एसरसन और रीजन दोनों सही है, तथा रीजन एसरसन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 49 का बी। ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो है आपका सम्मेद शिखर। ठीक है, क्या है? सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद
प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाकश्यप। महाकश्यप डायरेक्ट बोल सकते हैं, महाकश्यप। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो इसका 53 नंबर का आंसर क्या आप बता सकते हैं कि इसका हो जाएगा देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। वो क्या हो जाएगा आपका? केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो देखना है आपको पढ़ के कि कौन सा सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, नहीं किया, सही बात है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही बात है। उसने कुच्छेक शिल्पों को हीन निम्न माना, सही बात है। तो आंसर हो जाएगा आपका 55 का सी हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो वो है सातवतों ने। ठीक है, सातवतों ने। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही काल क्रम नीचे दिए हुए हैं, कूट से ज्ञात कीजिए। तो 4 बौद्ध संगतियों का सही काल क्रम। तो देखिए 4 जो कालक्रम हुआ था, सबसे जो पहला जो है वो हुआ था राजगृह में। ठीक है, सेकेंड वाला जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, और फोर्थ वाला जो है पाटलिपुत्रा जो हुआ था, ये हुआ था 3rd नंबर पे पाटलिपुत्रा में, और चौथा में कब हुआ था? कुंडलवन में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी का। ठीक है, फर्स्ट हुआ था राजगीर में, सेकेंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, आंसर हो गया डी। 58 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो नामित किया था आपको किसी को नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, नामित नहीं किए थे वो। ठीक है, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है दोस्तों आपका सांची में स्थित है। ठीक है, सांची में। चलिए, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। वो थे आपका स्थूल भद्र। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है आपका नालंदा। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन दोस्तों हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, अभी उसमें ऑर्डर सही आए थे, उसमें देखे थे ना। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बल्लभी में। ठीक है, और जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य व संकलन का किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अधर्मागधी। ठीक है, चलिए 68 नंबर तक हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो तीनों के समकालिक नहीं था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। रॉन्ग। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के, हाँ। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे।
तीर्थ जो थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। आंसर क्या हो जाएगा? सही थे। हाँ ठीक है, इनमें से कौन सा कथन से सही है? मतलब आंसर बी हो जाएगा कि ये 2-3 मतलब हम लोग देखें ना कि ये सही था, तो आंसर चूज करना है कि कौन सा सही है, उसमें से 2-3 मार देना आपको, है ना। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पौरन पौरन पवरन पवरन पवरन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों वसुमित्र, ठीक है। किसने की थी बाबू? तो वसुमित्र ने की थी, ठीक है। चलिए एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या है? एसर्सन क्या दिया हुआ है? जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और रीजन क्या कह रहा है? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। एसर्सन और रीजन दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है, मतलब आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, इसलिए, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्या कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना का अंग है आपका धर्म चक्र परिवर्तन सूत के विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन सूत के विषय वस्तु का, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वो है नागसेन। मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो है पदपानी से, ठीक है। पदपानी से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। वो करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वो है आपका दोस्तों देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो कब विभाजित हुआ दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला है सुमेलित करना। आपको 80 नंबर क्या है? सुमेलित करना है। तो 80 नंबर में सुमेलित करना है आपको। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस, चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र, ठीक है। सुमेलित हो गया। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप और द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी और तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे? कौन से धर्म? तो कौन से धर्म करते थे दोस्तों? वो करते थे आपका हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी, मतलब हो जाएगा आपका ए आंसर, ठीक है। चलिए बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगति के तो बौद्ध संगति के है, अभी पहले भी देखे थे। कौन कौन सा था? सबसे पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन का 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? तो वो जातक नहीं है। सूत विनय अभिधम तो है, ठीक है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? तो जातक है जो कि नहीं है, ठीक है। जातक है जो कि नहीं है। चलिए अगला है ऋग्वेद में
किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ठीक है, चलिए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। 85 नंबर का है, मिलान कीजिए। एक पट्टी क्या है? महावीर के नाम और एक अर्थ है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का देखिए केवलिन, केवलिन है पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी। जिन हो गया इंद्रियों को जीतने वाला, जिन हो जाएगा। महावीर हो जाएगा अपरिमिति, अपरिमित पराक्रमी, पराक्रमी, अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ हो गया बंधन रहित, बंधन रहित। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो 86 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ की थी? पावा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो की थी पावा में। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो हो गया सुधमर्न, सुधम। ठीक है, अनुव्रत, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो वो है आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, तो वो हो जाएगा आपका भद्रबाहु, भद्रबाहु। परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, कौन है रचयिता भाई? तो वो हो जाएगा आपका हेमचंद्र, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो वो है भगवती सूत्र। कौन है? भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, ब्रह्मचर्य। आप देखिए 93 जैन शिल्पकार के उदाहरण है, जैन शिल्पकार के उदाहरण है क्या है? तो आपका उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। ठीक है, आबू राजस्थान, आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, रनकपुर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो मतलब सभी सही है, चारों का चारों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के शासकों ने दिया? तो गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है, गुजरात के चालुक्य। अब देखिए मिलान करना आपको, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सुदोधन बुध का पिता और महामाया बुध की माता, प्रजापति महाप्रजापति गौतमी बुध की मौसी व मीमाता, मौसी या मीमाता बोला जाता है। यशोधरा बुध की पत्नी, बुध की पत्नी का नाम यशोधरा। देखिए सुदोधन बुध के पिताजी थे, सुदोधन बुध के पिताजी। महामाया बुध की माता, बुध की माता महामाया। सुदोधन थे बुध का पिता, सुदोधन थे बुध का पिता। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट बाबू। सुदोधन, सुदोधन देख लीजिए, सुदोधन बुध का पिता, महामाया बुध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुध की मौसी। ठीक है, यशोधरा बुध की पत्नी। तो यशोधरा बुध की पत्नी होगी, तो आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलान कीजिए। चन्ना बुध की सारथी का नाम था, चन्ना बुध की सारथी चन्ना। कंठक, कंठक बुध का प्रिय घोड़ा का नाम था, कंठक, कंठक, कंठक। अलार कलाम हुआ रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम हुआ रुद्रक रामपुत्र बुध के प्रथम गुरुदय, गुरुदय बुध के प्रथम गुरुदय। अलार कलाम हुआ रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, संबोधि प्राप्त की निरंजना नदी फल्गु को बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है उसको टिक लगाना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है बाबू? 97 नंबर का सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित आपका राहुल, राहुल बुध का चचेरा भाई, ये सुमेलित नहीं, उनके बेटा था ना। तो देखिए आनंद हुआ उपाली, बुध के शिष्य थे, आनंद हुआ उपाली। आम्रपाली, आम्रपाली था बुध की शिष्या, आम्रपाली जो था बुध की शिष्या थी। और सुजाता कठिन तपश्चर्य के उपरांत बुध को भोजन कराने वाली कन्या, सुजाता, सुजाता। चुंद, चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हुई। चुंद पावा का सुनार, पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय के कुल थे? तो वो थे आपका शाक्य। ठीक है, शाक्य। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। ठीक है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, महाभिनिष्क्रमण सुमेलित नहीं है, वो बताना है आपको। एक मिनट, सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? अच्छा, ऊपर चला गया क्वेश्चन, ये हो जाएगा, है ना? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम और सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, सही बात है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद पढ़ा नाम, सही बात तो है, सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर का देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं गृह त्याग को। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को बोला जाता है। और संबोधि हो जाएगा क्या? ज्ञान की प्राप्ति घटना। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है घर को त्यागना, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु की घटना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है? बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है? तो हो जाएगा आपका बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 103 नंबर क्वेश्चन है बाबू, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार है? कौन है रचनाकार भाई? तो यह है अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। ठीक है, कौन है? वसुमित्र हैं। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। ठीक है, धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो किसे माना गया है दोस्तों? मैत्रेयी को माना गया, मैत्रेयी को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? वो हुआ कनिष्क में। ठीक है, चलिए 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? वो हो जाएगा आपका मैत्रेयीनाथ। ठीक है, सुमेलित कीजिए फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो 109 में सुमेलित कीजिए, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वज्रपानी का इंद्र देवता के तुल्य माना जाता है। किनको? वज्रपानी को। और पदपानी को माना जाता है दोस्तों पदपानी अवलोकितेश्वर। ठीक है, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता को बोला जाता है अमिताभ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए 110 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों। 110 नंबर, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान प्रचलित हुआ था। ठीक है, हीनयान प्रचलित हुआ था। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था दोस्तों? महायान था। ठीक है, महायान याद रखिएगा, महायान बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है दोस्तों, कौन सा है? बौद्ध धर्म का मूलाधार मतलब 112 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 4 आर्य सत्य। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूलाधार। और फिर 113 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है? मध्य मार्ग और बुद्ध धम्म संघ है। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ है। ठीक है, लेकिन क्या है? मध्यम मार्ग नहीं है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था दोस्तों? तो यह है बंगाल के पाल। ठीक है, चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र एक साइड है, ठीक है, और एक साइड क्या है? संस्थापक है। चलिए, तो बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक में कीजिए, मैच कीजिए। तो 115 नंबर का हो जाएगा क्या? नालंदा
कुमारगुप्त या गुप्त वंश बोलते हैं, ठीक है। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी गोपाल पाल वंश, गोपाल पाल वंश हो जाएगा क्या, ओदंतपुरी। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश, धर्मपाल पाल वंश। बल्लभी, बल्लभी है भट्टार्क मैत्रेक, मैत्रेक वंश, भट्टार्क मैत्रेक वंश, मतलब क्या 115 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिख मत, सिख मत, ठीक है, सिख मत, सॉरी ये हो जाएगा आपका वो अच्छा सॉरी अनेकांतवाद, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, दर्शन है बाबू, दर्शन। जैन मत हो जाएगा, जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तक मस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो ये है बाहुबली। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि माइंड में चलने लगता है कि ये हा ये गलत हो रहा है, कहाँ आप चाह रहे हैं आगे, ऐसे लगता है, ठीक ना, हो ही नहीं सकता गलत। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है, ठीक है, सही है, उसको आपको बताना है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिससे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, तो वो है आपका जातक, ठीक है, जातक। अगला है जैन दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पाल पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो वो था आपका बोध गया, ठीक है, बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम कौन था, था दोस्तों आपका अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, तो वो था आपका दोस्तों, इधर आ जाइए, ये तो नहीं था फर्स्ट वाला, देखिए ये था वेद प्रामाण्य के प्रति, ठीक है, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों था, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है, तो यह प्रतीक है दोस्तों, इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है, मतलब डी आंसर हो जाएगा। क्या है, मार पर दृष्टि दे रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन, ये हो गया। मार के प्रलोभन व बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, मतलब आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है, कौन सी एक समानता है, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी, समझें। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, अंतिम वर्षा ऋतु वो स्थायी थी आपके कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था, तो किस स्थान पर स्थित था दोस्तों, तो वो है पाटलिपुत्र में। तो हम लोगों ने 127 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए हैं, कितना देखें दोस्तों इसमें 127, ठीक है। 127 में से 127 जिनका सही हुआ है, समझिए वो मतलब बिल्कुल ही वो उनका क्लियर माइंड सेट है, ठीक है। तो माइंड सेट रखिए और देखिए दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ही सुविधा मिलेगा। और देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, इसको रिवीजन करने से होता है। एक बार आप पढ़ेंगे कुछ नहीं आता है, फिर रिवीजन करेंगे तो फिर हो जाएगा, मतलब रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतना सारा क्वेश्चन एक तो इधर डोल डाल होगा ही होगा, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिए, और अच्छा लगे चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो बनाया हुआ, तो ज़रूर से दोस्तों शेयर कीजिएगा, ठीक है, आपसे निवेदन है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।